संबंध। मैंने ही सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश दिया था और वही मैं आज तुझे उपदेश दे रहा हूँ। इसे सुनकर अर्जुन में स्वाभाविक यह जिज्ञासा जागृत होती है कि जो अभी मेरे सामने बैठे हैं, इन भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को उपदेश कैसे दिया था। अतः इसे अच्छी तरह समझने के लिए अर्जुन आगे के श्लोक में भगवान से प्रश्न करते हैं। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेत द्विजानीयाम माधव प्रोक्त वानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से यह योग कहा था, यह बात मैं कैसे समझूं। व्याख्या। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। आपका जन्म तो अभी कुछ वर्ष पूर्व श्री वासुदेव जी के घर हुआ, पर सूर्य का जन्म सृष्टि के आरंभ में हुआ था, अतः आपने सूर्य को कर्म योग कैसे कहा था। अर्जुन के इस प्रश्न में तर्क या आक्षेप नहीं है, प्रत्युत जिज्ञासा है। वे भगवान के जन्म संबंधी रहस्य को सुगमता पूर्वक समझने की दृष्टि से ये प्रश्न करते हैं, क्योंकि अपने जन्म संबंधी रहस्य को प्रकट करने में भगवान ही सर्वथा समर्थ हैं। कथमेत द्विजानीयाम तो माधव प्रोक्त वानिति। मैं आपको सृष्टि के आदि में उपदेश देने वाला कैसे जानूं। अर्जुन के प्रश्न का तात्पर्य यह है कि सूर्य को उपदेश देने के बाद से सूर्यवंशी, मनु, इक्ष्वाकु आदि कई पीढ़ियां बीत चुकी हैं और आपका अवतार अभी का है, अतः आपने सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश कैसे दिया था, यह बात मैं अच्छी तरह समझना चाहता हूँ। सूर्य तो अभी भी है, इसलिए उसे अभी भी उपदेश दिया जा सकता है, परंतु आपने सूर्य को उपदेश देने के बाद सूर्यवंश की परंपरा का भी वर्णन किया, जिससे यह सिद्ध होता है कि आपने सूर्य को उपदेश अभी नहीं दिया है। अतः आपने सूर्य को कल्प के आदि में कैसे उपदेश दिया था। संबंध। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में अपना अवतार रहस्य प्रकट करने के लिए भगवान पहले अपनी सर्वज्ञता का दिग्दर्शन कराते हैं। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्य हम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूं, पर तू नहीं जानता। व्याख्या। तीसरे श्लोक में भगवान ने अर्जुन को अपना भक्त और प्रिय सखा कहा था, इसलिए पीछे के श्लोक में अर्जुन अपने हृदय की बात निसंकोच होकर पूछते हैं। अर्जुन में भगवान के जन्म रहस्य को जानने की प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, इसलिए भगवान उनके सामने मित्रता के नाते अपने जन्म का रहस्य प्रकट कर देते हैं। यह नियम है कि श्रोता की प्रबल जिज्ञासा होने पर वक्ता अपने को छिपाकर नहीं रख सकता, इसलिए संत महात्मा भी अपने विशेष श्रद्धा रखने वालों के सामने अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही आदत अधिकारी जह पावही। बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। समय समय पर मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु मेरा जन्म और तरह का है, जिसका वर्णन आगे छठे श्लोक में करेंगे, और तेरा जीव का जन्म और तरह का, जिसका वर्णन 8वें अध्याय के 19वें 13वें अध्याय के 21वें एवं 26वें श्लोक में करेंगे। तात्पर्य यह है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म होने पर भी वे अलग अलग प्रकार के हैं। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि मैं भगवान और तू तथा ये राजा लोग जीव पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। तात्पर्य यह है कि भगवान और उनका अंश जीवात्मा दोनों ही अनादि और नित्य हैं। तान्य हम वेद सर्वाणि। संसार में ऐसे जाति स्मृत जीव भी होते हैं जिनको अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है। ऐसे महापुरुष युंजान योगी कहलाते हैं, जो साधना करके सिद्ध होते हैं। साधना में अभ्यास करते करते इनकी वृत्ति इतनी तेज हो जाती है कि ये जहाँ वृत्ति लगाते हैं वहीं का ज्ञान इनको हो जाता है। ऐसे योगी कुछ सीमा तक ही अपने पुराने जन्मों को जान सकते हैं, संपूर्ण जन्मों को नहीं। इसके विपरीत भगवान युक्त योगी कहलाते हैं, जो साधना किए बिना स्वतः सिद्ध नित्य योगी हैं। जन्मों को जानने के लिए उन्हें वृत्ति नहीं लगानी पड़ती, प्रत्युत उनमें अपने और जीवों के भी संपूर्ण जन्मों का स्वतः स्वाभाविक ज्ञान सदा बना रहता है। उनके ज्ञान में भूत, भविष्य और वर्तमान का भेद नहीं है, प्रत्युत उनके अखंड ज्ञान में भी सभी कुछ सदा वर्तमान ही रहता है। कारण कि भगवान संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हुए भी इनसे सर्वथा अतीत रहते हैं। मैं उन सबको जानता हूँ। भगवान के इस वचन से साधकों को एक विशेष आनंद आना चाहिए कि हम भगवान की जानकारी में हैं। भगवान हमें निरंतर देख रहे हैं, हम कैसे ही क्यों न हो, पर हैं भगवान के ज्ञान में। न त्वं वेत्थ परंतप। जन्मों को न जानने में मूल हेतु है अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का आकर्षण महत्व होना। इसी के कारण मनुष्य का ज्ञान विकसित नहीं होता। अर्जुन के अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का, व्यक्तियों का महत्व था,
इसलिए वे कुटुंबियों के मरने के भय से युद्ध नहीं करना चाहते थे। पहले अध्याय के 33वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है वे ही ये कुटुंबी प्राणों की और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन राज्य भोग और सुख चाहते थे। अतः नाशवान पदार्थों की कामना होने के कारण वे अपने पूर्व जन्मों को नहीं जानते थे। ममता आसक्ति पूर्वक अपने सुख भोग और आराम के लिए धन आदि पदार्थों का संग्रह करना परिग्रह कहलाता है। परिग्रह का सर्वथा त्याग करना अर्थात अपने सुख आराम आदि के लिए किसी भी वस्तु का संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता है। अपरिग्रह की दृढ़ता होने पर पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध पातंजलि योग दर्शन। संसार क्रिया और पदार्थ सदैव परिवर्तनशील और असत हैं, अतः उसमें अभाव होना निश्चित है। अभाव रूप संसार से संबंध जोड़ने के कारण मनुष्य को अपने में भी अभाव दिखने लग जाता है। अभाव दिखने के कारण उसमें यह कामना पैदा हो जाती है कि अभाव की तो पूर्ति हो जाए, फिर नया और मिले। इस कामना की पूर्ति में ही वो दिन रात लगा रहता है, परंतु कामना की पूर्ति होने वाली है ही नहीं। कामनाओं के कारण मनुष्य बेहोश सा हो जाता है। अतः ऐसे मनुष्य को अनेक जन्मों का ज्ञान तो दूर रहा, वर्तमान कर्तव्य का भी ज्ञान कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करना चाहिए का ज्ञान भी नहीं होता।